तो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है दिल्ली में। ये बैठक इस वक्त जारी है और ये बैठक खत्म होने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होगी। सीट शेयरिंग से लेकर संयोजक चेहरे से लेकर मुद्दों तक एक आम राय बनेगी, जिसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सैयद जफर इस्लाम साहब, अगर 24 के द्वार और इंडिया हो जाता है तैयार तो फिर मतलब नुकसान बीजेपी का। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बहुत मामूली सी एक बात जी, जो शायद इनको अभी तक समझ में नहीं है, लेकिन देश की जनता को समझ में आ गई। ये जितना हमें कोसेंगे, जितना हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जनता उतना हमारे साथ खड़ी हो जाएगी आशीर्वाद देने के लिए। जिस तरह से 14 के बाद 19 में हमारी सीटें बढ़ी, 19 के बाद 2024 में हमारी सीटें और बढ़ेंगी। अब तो सिर्फ मामला जो है कि 350 प्लस, नीचे नहीं 350 प्लस कहाँ तक हमारा आएगा, इसकी ज़्यादा चिंता इनको करनी चाहिए कि भाजपा 350 प्लस में है और ये भी बहुत बहुत नीचे है। तो 1 to 1 फाइट में भी ऐसा हो सकता है। टकरा रहे आपस जो में रणनीति यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना रहा है, हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये रणनीति कारगर होती है और एक उम्मीदवार आपके उम्मीदवार के सामने उतरता है विपक्ष का यूनाइटेड, तो भी आपका आंकड़ा 350 प्लस ही है। देखिए, उसमें आपको बड़ी अहम बात बताता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो जनता जो है, ये जो आंकड़े बता रहे हैं हमको 35-36% मिला था, अभी 64% तो बाहर है। जनता और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि भाजपा को जिताना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना। तो हमें 50% प्लस आएगा वोट विदाउट एनी डाउट। अगर 1 on 1 फाइट होती है तो 50% प्लस विदाउट एनी डाउट हम 60% पे रहेंगे। अतुल जी, ये तो इस बार चुनाव में देखने के लिए भी मिला। मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी जीती, वहां पर बीजेपी कितनी ऐसी सीटें थी, 100 से ज्यादा शायद, जो बीजेपी ने जीती हैं, जहां बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर था सर, उसका वोट शेयर। तो फिर अगर 1 on 1 की भी फाइट होगी सर, तो फिर रेस पे कहां हैं आप लोग? देखिए रोमाना जी, ये बात भी तो सही है ना, फिर 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिले हैं। पूरे 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं उसमें 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिले हैं। और अभी पुलवामा में जो पुलवामा के शहीदों के सुनिए ना, पुलवामा के शहीदों के खून से रंगे हुए हाथ इनके 2019 के चुनाव के, वो तो सत्यपाल मलिक जी ने सामने रख दिया। अब जनता ऐसे झांसे में आने वाली नहीं है। जनता देखेगी कि एम्प्लॉयमेंट क्या का, हमारे रोजगार का क्या हुआ। आज ही नरावने जी का आया है मेमोयर, उसमें उन्होंने बताया है कि अग्निवीर के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, ना एयरफोर्स को, ना मिलिट्री को, ना नेवी को, और थोप दिया गया है। तो ये भी जनता के सामने आया है। तो देखिए, झूठ जो है ना, वो झूठ के ज्यादा पर नहीं होते हैं। इन्होंने जितना बोला था उसके खिलाफ ही करते जा रहे हैं, और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आ रही है। और ब्रजमोहन जी, मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग नहीं है, जो उन्होंने खुद कहा है हमारी है, तो फिर वहां जाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए क्यों जाना पड़ता है, जिसको जो जुड़ता है तो। और सबसे अहम बात, जफर भाई, मुझे आप ये बताओ, आरएसएस ने आज ओपनली ये स्टैंड लिया है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? आरएसएस ने ऐसा स्टैंड लिया तो ये मेरा सवाल है आपसे। मैं जवाब देता हूं। हमारे पास सिर्फ 4 कैटेगरी है, 4 जाति है हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए। जाति नंबर 1 गरीब, जो आरएसएस ने कहा, आरएसएस ने जो कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, तो आपका स्टैंड क्या है बीजेपी का? अरे भाई छोड़े ना, आप खिलाफ हो या साथ में हो? हमारा 4 जाति। इस तरीके के सवाल जवाब से हम लोग यहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो करना चाह रहे हैं, आपके सवाल जवाब से वो दर्शकों के बीच मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है, अतुल जी, मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है। मुझे लगता है 2000 साल तक जिस तरह से बहुजन लोगों को, पहले आ रही हूँ, आपको क्या लगता है सर, ये दिल्ली में चौथी बैठक हो रही है और शुरुआत इस सिलसिले की जून से हुई थी, लेकिन अब दिसंबर के आखिर में हम पहुंच रहे हैं और अब जाकर इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक 24 को लेकर कुछ संभावना आपको नजर आती है? अभी भी वक्त है। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3 महीनों के अंदर भारतीय जो इंडिया गठबंधन था उसने जो मोमेंटम गेन किया था, उस मोमेंटम को लूज किया है। और उनको ये लग रहा था कि अगर उत्तर भारत की अगर 2 में से 3 सीटें में से कोई भी अगर राज्य अगर जीत जाएंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन इस दौरान जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। लेकिन
जब भी कोalition की पॉलिटिक्स होती है इसमें लास्ट मिनट तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो उन्होंने मेरठ के मथुरा की एक रैली थी जहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, उन्होंने उस रैली को एड्रेस करने से मना कर दिया। बीच चुनाव की बात है। तो कोalition पॉलिटिक्स में इस तरीके की दिक्कतें आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीन चीजें उस पर उनका फैसला क्या, एक 1-to-1 कंटेस्ट कितने से ज्यादा सीटों पर वो कर सकते हैं जी। दूसरा, उनके पास बीजेपी के बरक्स वैकल्पिक विजन क्या है, ठीक है। तीसरा, क्या एक सुर में ऊपर से नीचे तक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। ये बड़ी बात आपने कही है, बिल्कुल एक यूनाइटेड वॉइस क्या सामने निकल कर आएगी, क्योंकि अभी तक अपनी ढपली अपना राग वाला हिसाब किताब नजर आ रहा है। जल्दी से आपका रिमार्क इस शो में, प्रदीप सर। ये देखिए रोमाना जी, इस गठबंधन का भविष्य इस बात से तय होगा जी कि जिन राज्यों में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, क्या कांग्रेस पार्टी वहां कुछ इंप्रूव करने की या बेहतर करने की स्थिति में होगी 14 और 19 की तुलना में। जी अगर होगी तो ये गठबंधन लड़ाई में होगा, अगर नहीं होगी तो गठबंधन बहुत लड़ाई में शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।